हाय बच्चों, आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ये टेस्ट पेपर हमारे आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बार बार ऐसे प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। यदि इन दोनों संख्याओं का मौसा 3 है तो लौसा होगा। क्या बोला इसमें? संख्याओं का गुणनफल हमें दिया है, लौसा निकालना है और मौसा दिया है। तो सूत्र क्या होता है? लौसा गुणा मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। ये हमारा फॉर्मूला होता है, संख्याओं का गुणनफल। तो हमें गुणनफल दिया है, गुणनफल की जगह 216 रख देंगे और मौसा की जगह 3 रख देंगे। तो यहाँ से हमारा लासा निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? लासा। यहाँ पर लौसा और 3 गुणा में है लौसा के साथ, तो यहाँ पर जाएगा ये, तो किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। किस में? भाग में। तो इसको काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 72 आ जाएगा। लौसा हमारा कितना आया? 72। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 2 गुणा 12 माइनस 3 प्लस 4 गुणा 10 माइनस 7। इसमें क्या करना होता है? इसमें सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना होता है बच्चों। तो हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं इसको। 12 में से 3 गया 9, 9 की गुणा 2 में करेंगे, कितना आएगा? 18 प्लस 10 में से 7 गया 3, 3 की गुणा 4 में करेंगे, कितना आएगा? 12। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30। 18 और 12 कितना होता है? 30। तो 30 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान है। तो 300 का मतलब होता है गुणा, और जब हम परसेंट को हटाते हैं तो बट्टे में 100 लिखते हैं। बट्टे में क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। प्लस 90 का 30%। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, यहाँ से भी काट दिए। अब कितना आएगा? 3 नेम 27 और 0 बचा, 9 तियाँ 27। अब इनको आपस में जोड़ देंगे, कितना आएगा? 7 और 0 7, 7 और 2 9, 2 का 2, कितना आ गया? 297 हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 भागफल 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य होगा। इसको हम समझ लेते हैं। जब हम भाजक की गुणा भागफल में करते हैं और उसमें शेषफल जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? भाज्य निकल जाता है। मैंने क्या बोला? भाजक की गुणा भागफल में करेंगे और उसमें शेषफल को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? ये भाज्य निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? भाज्य, जो कि हमें निकालना है। इनकी गुणा करेंगे, कितना आएगा? चलो करते हैं, एक साथ कर देंगे। 16 एकम 16, 16 पंचे 80 और 1 81 प्लस 27। अब इनको आपस में जोड़ेंगे, 6 और 7 13, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ 8। कितना आ गया ऑप्शन में? ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 320 का अभाज्य गुणनखंड है। हमें 320 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? अभाज्य संख्याओं का ही हमें लेना होता है। यहाँ अभाज्य संख्याओं को ही तोड़ना होता है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या से ही हम शुरुआत करेंगे। 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 छम 12, 0 आ जाएगा। 2 अट्ठे 16, 0 आ जाएगा। 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से कटेगा, 2 पंचे 10। अब कितने से कटेगा? 5 से, 5 एकम 5। अब इनका क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 2 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 को लिख लेंगे, 6 बार 2 को लिख लिया, और यहाँ पर 5। तो ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन देख लेंगे अब हम। ऑप्शन 1 2 3 4 5, इसमें 5 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा।